नमस्कार। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद में उड़ान भरने के ठीक बाद जो हादसा हुआ जिसमें 241 लोगों की जान गई, वो वाकई एक दिल दहला देने वाली घटना थी। जी हाँ, बहुत ही दुखद। और अब इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है और सच कहूँ तो इसने जवाब कम दिए हैं, सवाल ज्यादा खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, ये AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है। हाँ। है तो सिर्फ 15 पन्नों की। सिर्फ 15 पन्ने। हाँ, फाइनल रिपोर्ट आने में तो आप मान के चलिए साल भर भी लग सकता है। लेकिन इन 15 पन्नों ने ही काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या है, क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए समझते हैं कि इसमें खास क्या है और ये बहस क्यों छिड़ी है। सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये कि जब प्लेन टेक ऑफ के लिए स्पीड पकड़ चुका था, बिल्कुल उस वक्त कथित तौर पर दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई। यही पॉइंट सबसे अहम है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है साफ साफ, आपने बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया? और दूसरा पायलट जवाब दे रहा है नहीं तो। ये सुनकर तो मतलब यकीन करना मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, यही तो गुत्थी है। रिपोर्ट इशारा कर रही है कि फ्यूल सप्लाई बंद हुई, लेकिन ये नहीं बता रही कि किसने की और सबसे जरूरी क्यों की। और एक और बात, रिपोर्ट में CVR के इस हिस्से का जिक्र तो है, पर पायलटों के नाम नहीं दिए गए हैं। हाँ, ये भी अजीब है। कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों ही बहुत अनुभवी थे। मतलब कुल मिला के 9000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव। 9000 घंटे? जी। तो सवाल यही है कि इतने अनुभवी पायलट वो ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? जानबूझकर या अनजाने में भी ये कैसे संभव है? और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि विमान जो कि बोइंग ड्रीमलाइनर था, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी। हाँ, प्लेन ओके था। फ्यूल की क्वालिटी भी ठीक थी, मौसम भी साफ था, मतलब टेक ऑफ तक सब नॉर्मल था। सब नॉर्मल। तो फिर तो सारी उंगलियां या कहें शक की सुई सीधे पायलटों पर ही जा रही है ना? पहली नजर में रिपोर्ट पढ़कर तो ऐसा ही लगता है। और लोग इसकी तुलना करें जैसे 2015 की जर्मन विंग्स दुर्घटना थी। हाँ, जिसमें पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था। जी, या फिर 2023 में नेपाल की यति एयरलाइंस दुर्घटना, वहां भी फ्यूल सप्लाई का कुछ मसला था। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल और खड़ा हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स और सूत्रों का कहना है कि कहीं ये रिपोर्ट सिर्फ पायलटों पर दोष डालकर बड़ी कंपनियों को बचाने की कोशिश तो नहीं, जैसे बोइंग या इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक। हाँ, बोइंग जी, और यहाँ तक कि हमारी अपनी रेगुलेटरी बॉडी DGCA, क्या उन्हें बचाने का प्रयास है? ये सवाल उठाया जा रहा है। और इस शक को थोड़ी और हवा इस बात से मिली कि रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर आने से एक दिन पहले ही लीक हो गई, वो भी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में। सही कहा। ऐसा लगा जैसे कोई पहले से ही एक खास कहानी, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये लीक वाली बात थोड़ी अजीब जरूर है। बिल्कुल। एविएशन जर्नलिस्ट जॉन ऑस्ट्रोवर ने इस पर आपत्ति भी जताई है। और देखिए, अमेरिका में जब बोइंग 737 मैक्स या अलास्का एयरलाइंस वाली घटना हुई जी, तो वहाँ की मीडिया ने, सेनेट ने कंपनी से कितने कड़े सवाल पूछे, जवाबदेही तय करने की कोशिश की। भारत में क्या उस तरह की कॉर्पोरेट जवाबदेही की बात हो रही है? ये भी एक विचारणीय बिंदु है। हालांकि हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का बयान आया है जी, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। हाँ, बयान तो आया है। और ये भी कहा कि AIB एक स्वतंत्र संस्था है, मंत्रालय उसमें दखल नहीं देता। ठीक है, ये उनका पक्ष है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है और कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, तो फिर रिपोर्ट में प्लेन को, इंजन को, फ्यूल को, सबको क्लीन चिट क्यों दी गई है? ये भी सोचने वाली बात है। बोइंग या GE के सेफ्टी सुझाव क्यों नहीं है? इस रिपोर्ट में CVR वाली बातचीत में पायलट का नाम क्यों नहीं बताया गया? और एक और बात, शुरू में पुलिस को भी जांच में शामिल किया गया था, उसका क्या हुआ? हाँ, उस एंगल का क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं। तो ये रिपोर्ट जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर रही है असल में। तो कुल मिलाकर देखें तो अहमदाबाद हादसे की ये जो शुरुआती जांच है, इसने रहस्य को और उलझा दिया है, सुलझाया कम है। हाँ। फ्यूल सप्लाई बंद हुई, ये एक तथ्य की तरह रखा गया है, पर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये मानवीय भूल थी, कोई जानबूझकर किया गया काम, कोई बाहरी साजिश, या फिर जांच की दिशा पर ही सवाल है? ये सब अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो। सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हो। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए
जब जांच पूरी होने से पहले ही इस तरह से जानकारी लीक होती है तो क्या उसका असर जांच की धारणा पर नहीं पड़ता? क्या सच सामने आ पाता है या फिर एक पहले से तय कहानी सच मान ली जाती है? ये सोचने वाली बात है।